नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के 4 आयामों के बारे में। आज इस पे जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो शारीरिक रूप से हम स्वास्थ्य अनुभव करते हैं, अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, किसी प्रकार का डिजीज़ नहीं है शरीर में, तो इसे हम शारीरिक सुख कहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य कहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा स्वास्थ्य है, मन में 2 चीज़ें होनी चाहिए, सुख और शांति। हमारा जो मन है वो शांत होना चाहिए और उसमें जो है सुख का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला हमने ये जो स्थूल शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ठीक है, इसके निरोगी होने के बारे में बात किया और दूसरा हमने बात किया मन। अब तीसरा आयाम क्या है? तीसरा आयाम है हमारा जो है भावनात्मक। जो भावनाएं हमारी हैं, उनमें 2 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे भावनाओं में प्यार होना चाहिए तथा करुणा होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हमारी भावनाओं में ज़रूरी होनी चाहिए। अगर इसके अपोजिट वाली चीज़ होगी, जैसे कि प्यार के अपोजिट में नफ़रत होता है, करुणा के अपोजिट में क्या चीज़ होता है वो आपको पता ही है। वो चीज़ नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं हैं। तो ये जो तीसरा आयाम है, इसमें जो है ये प्यार और करुणा, इसका होना बहुत ज़रूरी है। चौथा आयाम है ऊर्जा। ऊर्जा से मेरा तात्पर्य है हमारी सोल, हमारी जो आत्मा है, उसके विषय में बात हो रहा है यहाँ पे, जो चौथा आयाम है। तो हमारी जो ऊर्जा है वो आनंदमय होनी चाहिए, उसमें परमानंद होना चाहिए। आज की तारीख में मैं अगर खुद की स्वयं की बात करूं, तो ये चारों के चारों आयाम जो है वो पॉजिटिव है। ज़्यादातर लोग जो है केवल 1 या 2 पहलुओं पे फोकस करते हैं कि शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए, और मन की तरफ तो लोग ध्यान ही नहीं देते कि मन शांत होना चाहिए, मन में जो है खुशी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरफ तो लोग ध्यान ही नहीं देते। तो ये वो 4 आयाम हैं। अगर इन चारों आयामों में जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, मन जो है आपका शांत होना चाहिए, उसमें सुख का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, और जो आपकी भावनाएं हैं उसमें प्यार तथा करुणा होना चाहिए, जो आपकी ऊर्जा है अर्थात जो आपकी आत्मा है उसमें आनंद तथा परमानंद होना चाहिए। एक विषय पे और चलिए बात करते हैं। देखिए, ऊर्जा हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा शरीर अर्थात इंद्रियां, और इंद्रियों से और आगे बढ़ेंगे आप तो मन आएगा, ठीक है, मन से और आगे बढ़ेंगे तो बुद्धि आएगा, ठीक है, और बुद्धि से और आगे बढ़ेंगे तो आत्मा आएगी, सोल आएगी, अर्थात ऊर्जा आएगी। देखिए, बुद्धि तक तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाते, हम ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए बहुत जो है ध्यान की आवश्यकता है। चलिए, इस विषय में मैं आपको जो है चर्चा करते हैं, हो सकता है आपको ये बात समझ में आ जाए, ऊर्जा वाली बात। देखिए, पूरा संसार जो है वो ऊर्जा ही है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये चाहे ये ईंट पत्थर हो गया या मैं हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ ऊर्जा ही है। और ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे कि
ये शरीर है, मान लीजिए ये शरीर ख़त्म होने के बाद ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगा, आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा। अग्नि तत्व क्या है? ये सूरज, यही है अग्नि तत्व, ठीक है। यहीं से अग्नि मिल रही है, ठीक है। तो ये उसमें मिल जाएगा, मतलब ये 5 में विलीन हो जाएगा। इस शरीर को, ये जो मेरा शरीर है, ये मैंने उठाया कहाँ से है? इसको कहाँ से लिया है मैंने? यहीं से तो लिया है, इसी पृथ्वी से ही तो लिया है, यहीं से अर्जित किया है ना मैंने। तो ये इसकी मृत्यु कहाँ हुई? मैंने उठाया भी वहीं से, और जब इसमें से प्राण निकल जाएगा तो ये उसी में विलीन हो जाएगा। तो गया कहाँ? तो बेसिकली इस ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ये शरीर ख़त्म हुआ? ये शरीर मेरा तो था भी नहीं, कि मैंने तो उठाया ही, पृथ्वी से ही तो उठाया है। जो चीज़ें खा रहे हैं उसी से तो हमारा शरीर बन रहा है ना। तो ऊर्जा कभी भी जो है ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। न जायते न म्रियते वा कदाचित् अन्यम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप शायद मेरी कही हुई बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको प्रमाण चाहिए। अगर यही बात कोई साइंटिस्ट बोलेगा तो आप मान जाएंगे। चलिए, मैं कहता हूँ ये बात आज की तारीख में साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, ठीक है। साइंस ये मान रहा है कि सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आज ये बात साइंस भी मान रहा है। लेकिन यही बात 5000 साल पहले हमारे वेद पुराणों में लिखा जा चुका है। भगवान कृष्ण ने भी बोला, जो मैंने आपको अभी जो श्लोक मैंने बोला है, ये वही श्लोक है। उस श्लोक में यही बोला जा रहा है, न जायते न म्रियते, ना तो ये जन्मता है ना तो ये मरता है। वा कदाचित् अन्यम भूत्वा भवितायाम, ना भविष्य में हुआ है ना ना भविष्य में होगा, ना पहले ये हो चुका है। अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो, मतलब ये शाश्वत है, ये बहुत पुराना है, ठीक है। पुरातन काल से ये चला आ रहा है, ये ऊर्जा, ठीक है। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, मतलब ये शरीर के ख़त्म होने के बाद भी नहीं होगा। जिस भ्रम में हम सब पड़े हैं, ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होता है। ये ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण होता है, स्थानांतरण, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। देखिए, हमारे शोक का जो जड़ है, हमारी दर्द का जो जड़ है, वो ये अज्ञानता ही है। अगर ये ज्ञान हम सब के अंदर आ जाए तो जो भी ये गलत चीज़ें हो रही है, या जो हमारे शोक का जड़ है, जो हमारे समस्याओं की जो जड़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। बस अज्ञानता की कमी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको इन 2 विषयों पे कुछ क्लैरिटी दे पाया हूँ। सो आई होप कि आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ आज की वीडियो से। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ पे आया है तो मैं इस ईंट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, क्या ये ईंट मैं बन सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ये अनमोल बन सकता है। ये मैं बन सकता है। ये जो ईंट है कैसे बनेगा? ये ईंट छोटा छोटा इसके टुकड़े में बांट दो, ये धूल में विभाजित हो जाएगा। उसी धूल में से एक पौधा उगेगा। उस पौधे को जब मैं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो कुछ गुण है, कुछ एनर्जी उस पौधे में जाएगी। पौधा कैसे बनेगा? उसी ने बनेगा। वो पौधा जब मैं खाऊंगा तो वो एक क्या बन जाएगा? मैं ही तो बन जाएगा, अनमोल ही तो बन जाएगा। तो ये मेरे रूप में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता है? ये अनमोल क्यों नहीं बन सकता? और ये अनमोल मैं ईंट क्यों नहीं बन सकता? जब मेरी
मेरे अंदर प्राण नहीं होगा, निकल जाएगा जब प्राण, तो ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, ठीक है, अर्थात मिट्टी बन जाएगा और उसी मिट्टी को आप ईंट बना सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती, ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।